दरभंगा पहुंचे चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के दरभंगा आगमन पर दरभंगा NH-57 के पास चिराग पासवान को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं चिराग पासवान के पहुंचते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं चिराग पासवान ने वहां पहुंचते ही मब्बी स्थित शिव मंदिर में पहुंच पूजा अर्चना किए। इसके बाद वहां शैलेश बाबा मंदिर पहुंचकर फीता काटकर मंदिर का उद्घाटन किया एवं मंदिर परिसर में रामविलास पासवान के चलचित्र पर माल्यार्पण की और राजा शैलेश भगवान की पूजा अर्चना भी किए। इसके बाद वहां मौजूद जनताओं को हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। उद्घाटन समारोह के बाद पूर्व प्रमुख सियाराम पासवान ने मिथिला की पारंपरिक माला पाग चादर से चिराग पासवान को सम्मानित किया। वहीं शैलेश बाबा मंदिर समिति के द्वारा तलवार देकर चिराग पासवान को सम्मानित किया गया। तो एनडीए से बाहर जाने का फैसला ये पूरी तरीके से मेरा मेरी पार्टी का ये फैसला था। 2020 में हम लोग चाहते थे कि सरकारी एजेंडे में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को शामिल किया जाए, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है 7 निश्चय पर। और मैं आज भी कहता हूँ, जिस दिन जांच होगी बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी घोटाले की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना के तहत 7 निश्चय का नाम सामने आएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर किसी योजना में हुआ है तो इसमें हुआ। बहरहाल ये शिकायत मुझे भाजपा से भी थी कि अगर आप एक गठबंधन का हिस्सा है तो साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्यों नहीं बना, क्यों भाजपा ने अपना एजेंडा सरकारी एजेंडे में शामिल नहीं किया। भाई आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री ने पिछले 8 सालों में हम लोगों के सामने ही 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, 15 में, 17 में, 22 में। इन तीनों बार में सरकार में क्या बदला बताएं मुझे। सरकार 15 में भी 7 निश्चय पर काम कर रही थी लालू जी के साथ, 17 में भी 7 निश्चय पर काम कर रही थी भाजपा के साथ, 22 में भी 7 निश्चय पर ही काम कर रही है मुख्यमंत्री ये राजद के साथ। तो जब आप मुख्यमंत्री गठबंधन बदल रहे हैं, सरकारी एजेंडा तो नहीं बदला। तो मेरी ये शिकायत रही है। तो इसीलिए आने वाले समय में भी मेरा गठबंधन उसी के साथ होगा जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को समर्थन करेगा। इसीलिए पिछले चुनाव में मैं भाजपा के साथ अलग हुआ था। और जो आपका पहला सवाल क्या था, जो आपने का काम किया, एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता बांटने की राजनीति करना। परिवार का मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर। ऐसे में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि जातियों में बांटने की बजाय पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलते, पर इन्होंने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा करके न सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया। सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को नुकसान पहुंचाने की सोच से ये फैसला उठाया गया। ये सोच मुख्यमंत्री की हमेशा रही है। मेरे नेता को अपमानित करने की कोई कसर मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ी। उनके बढ़ते कद से भयभीत होकर दलित महादलित का निर्णय लिया गया, जिसमें पासवान समाज को छोड़कर तमाम बाकी जातियों को महादलित में डाल दिया गया। ये निर्णय शुद्ध था। मेरे नेता रामविलास पासवान जी के बढ़ते कद को छोटा करने की सोच के साथ उठाया गया। पर मुझे खुशी है कि उसके बावजूद पूरी अनुसूचित जाति जनजाति ही नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज हो, गरीब, वंचित, शोषित वर्ग से आने वाले लोग मजबूती से मेरे नेता के साथ खड़े रहे। और यही कारण है कि मेरे नेता के मरते दम तक मुख्यमंत्री जी उनसे डरते रहे। तभी जब वो अस्पताल में भी 2.5 महीने तक थे, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी मेरे नेता, मेरे पिता का हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। पर इसका नुकसान मेरे नेता, मेरी पार्टी से ज्यादा मेरे प्रदेश को बांटने की राजनीति का नुकसान मेरे प्रदेश ने ज्यादा। आज भी जितने वादे इन्होंने किए कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, चुनाव से पहले एक और झुंझुना पकड़ाया कि अगर किसी की हत्या हुई दलित परिवार में, पहले तो शर्म आनी चाहिए। आप गृह मंत्री हैं प्रदेश के, मुख्यमंत्री के साथ साथ आप हत्या की सोच भी कैसे रख सकते हैं। पर इन्होंने कहा कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाए। एक परिवार दिखा जिसको नौकरी दी गई हो। हर जगह, हर घटना पे चिराग पासवान हमारी पार्टी के नेता जाते हैं। वहां पर जब हम लोग डीएम प्रशासन से पूछते हैं तो भैया इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं, इसकी हम लोग को जानकारी नहीं है कि क्या इसका रोड मैप है नौकरी देने का। तो ये झूठे वादे कर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने का
उन्होंने एक बयान और दिया है कि को डरने की जरूरत है जिसके मन में चोट है। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में चोट नहीं होता तो कोई कितनी भी एजेंसियों का इस्तेमाल करे, शांति से आप रहिए ना भैया, क्या फर्क पड़ता है आपको। पर जब मुख्यमंत्री पेगासस घोटाले की जांच की बात करते थे वो भूल जाते थे भैया कि सृजन घोटाले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह में जिस तरीके से कांड किया गया और उसकी पुनरावृत्ति पटना में की गई और 24 घंटे के भीतर जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उस अधिकारी महिला को तुरंत आपने क्लीन चिट दे दी, तो उंगली आपके ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? सृजन घोटाले का डर आपको पाला बदलने पे मजबूर करता है। मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह में घटी घटनाएं आपको पाला बदलने पे मजबूर करती है। आपके मन में चोर है और मन में चोर उसी के होता है जिसने अपराध किया हो, जिसको पता हो कि भैया कल जांच में पोल खुलेगी। बहरहाल ये तमाम बातें जांच का विषय है और उम्मीद है कि इस पे जांच हो, क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब तक ऐसी घटनाओं की सच्चाई सामने नहीं आती इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। अगर मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह की जांच होकर अपराधियों को सजा दे दी गई होती तो पटना में पुनः कभी ऐसी घटना नहीं दोहराई जाती। तो इन तमाम घटनाओं की भी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार पे तो मैंने बोला ही है कि 7 निश्चय की भी जांच होनी चाहिए। चले जाइए भैया, हर एक जगह टैंकी फटी हुई, पाइपें फटी हुई, नली गली के नाम पर सड़कें सालों तक खोद कर वहीं पे पड़ी रहती है। क्या हो रहा है भैया? पैसे बाढ़ के समय में क्यों हर साल बाढ़ का पानी कटाव के माध्यम से गांव में खेतों में घुसता है? तटबंध बनाने के नाम पर जो निकासी होती है पैसे, उसकी जवाबदेही कौन लेगा भैया? कि ऐसा कैसा तटबंध आपका बनता है कि एक बाढ़ के पानी से आपका पूरा कटाव होके पानी घर में घुस जाता है। आज सुखाड़ में जितने किसान हमारे प्रभावित हैं सुखाड़ से, उसकी निकासी हो रही है किसानों को मुआवजे के नाम से, पर किसानों के परिवार में चले जाइए किसी को 1 रुपया। तो इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए और जांच की आंच यकीनन मुख्यमंत्री के दरवाजे तक है। अंतिम प्रश्न कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग को राजा सलेश गहवर का मंदिर नया बना, तो हम लोग पूरे समाज ने कहा कि पासवान का यह मंदिर है, राजा सलेश का बाबा का है, तो माननीय सांसद चिराग पासवान जी से ही उद्घाटन करवाया जाए। तो माननीय सांसद चिराग पासवान जी को मैंने आमंत्रित किया और हमारे राजा सलेश के प्रांगण में आकर के अपना वो उद्घाटन किए। अपना कार्यक्रम को धन्यवाद देते हुए पुनः यहाँ से फिर राजा सलेश बीरा में वहाँ उनका कार्यक्रम है, वहाँ भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। राम पासवान, पूर्व प्रमुख, सदर दरभंगा।